तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आई होप आपने कल यहाँ पे बहुत अच्छे से एंजॉय करा होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस दिन का इंतजार लगभग 500 सालों से किया जा रहा था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कल दिवाली से कम नहीं था। और आई होप आप सब ने यहाँ पे रात भर एंजॉय करा होगा और यहाँ पे भक्ति में रात भर आपने अच्छे से टाइम भी स्पेंड करा होगा फैमिली के साथ। तो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मेन चीज़ को लेकर, जो कि फिलहाल इस समय थोड़ी अच्छी अपडेट भी है और आपके काम की अपडेट भी है। और ये खास क्रिप्टो पे TDS को लेकर है, टैक्स को लेकर है, रिड्यूस को लेकर है। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो लॉस सेटअप है उसको लेकर अपडेट आई है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस समय कोई बंदा भी यहाँ पे लॉस सेटअप को लेकर, क्रिप्टो पे जो TDS है उसको रिड्यूस करने को लेकर, टैक्स को रिड्यूस करने को लेकर कोई एक्सचेंज यहाँ पे बात नहीं कर रहा था गवर्नमेंट के साथ, ना FIU के साथ बात कर रहा, ना फिर किसी के साथ भी बात नहीं कर रहे थे। बट करंटली एक अपडेट आई है, उस अपडेट से थोड़ा सा एक पॉजिटिव मूव हमें देखने को मिल रहा है। तो हर एक चीज़ को लेकर हम समझेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर के कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहेंगे, हिंट रहेंगे। सबसे पहले मैं शेयर कर दूंगा यहीं पे, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं क्रिप्टो मार्केट से। तो जरूर टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में 3 दे दिए हैं। तो पहले बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। तो जैसे कि सिया कॉइन मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर करा था, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके जो ऑल टारगेट है वो आज हिट हो चुके हैं। पहले सेकंड टारगेट हिट हुआ था, बट करंटली अगर आप देखोगे तो सारी जो टारगेट है इसके हिट हो चुके हैं। जाकर प्राइस चेक करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, प्राइस इसका लगभग ₹1.10 तक चला गया है। और ऐसी सी जो कॉल्स हैं और अपडेट्स हैं मिलती रहेंगी हमेशा, जिसको यूज़ करके आप प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे। तो पहले बात करते हैं मेन टॉपिक को लेकर, जो कि दोस्तों आप सबके लिए कहीं ना कहीं इस चीज़ का बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हो इंतजार था कि यार कोई बंदा एक्शन नहीं ले रहा था इस चीज़ को लेकर, ना बंदा कोई बात कर रहा था। फिलहाल इस चीज़ का जो है एक बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं अब मिलने वाला है। अभी आप देखोगे एक आर्टिकल आया जो कि आप साफ साफ यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इस आर्टिकल के अंदर में बात चल रही है, एक विश लिस्ट आई है जिसके अंदर में ये जो बजट आने वाला है, इस बजट के अंदर में कुछ जो क्रिप्टो इंडस्ट्री के कह सकते हो बड़े बड़े एक्सचेंज है, उनके CEO या फिर जो उनके ऑनर हैं इस समय, वो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के साथ कि कुछ चीज़ों के अंदर में लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट होना चाहिए। डिस्काउंट मतलब किस तरह से क्या है उस चीज़ को समझते हैं। तो पहले चलते हैं नीचे में, अगर आप देखोगे तो कुछ लोगों ने यहाँ पे आवाज़ उठाना स्टार्ट करी। तो एक तो यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट हैं वजीरेक्स के, जो कि राजा गोपाल जी, इन्होंने भी बात करी है। इनका कहना है कि जो क्रिप्टो पे टैक्स है, जो कि 1% TDS बराबर डिडक्ट हो रहा है ओरिजिनली, इसको थोड़ा सा डिडक्ट को थोड़ा कम करना चाहिए। इसको जो 1% से 0.01% करना चाहिए, क्योंकि इससे थोड़े से यूज़र का भी जो मनोबल है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि जब TDS का मतलब एक ही है कि भाई इससे सिर्फ ट्रैकिंग ही करना है, तो आप कुछ भी अमाउंट लगा सकते हो, कुछ भी परसेंटेज कर सकते हो, 0.01% भी ठीक ही रहेगा, इससे भी आप कर सकते हैं। एक तो उन्होंने ये यहाँ पे पहला रखा। फिर क्योंकि इन्होंने साफ साफ इसमें कुछ रीज़न बताए कि जैसे कि इस समय लोग बहुत हैं कि बाय और सेल करते रहते हैं डेली में, तो उनके जो TDS के हिसाब से देखा जाए तो बहुत TDS डिडक्ट हो जाता है। उनको हर बार प्रॉफिट नहीं होता, तो हर बार नुकसान भी होता है। तो इसमें उनका जो नुकसान के अंदर में जो TDS है वो डिडक्ट ही हो जाता है। तो वो जो चीज़ें कहीं ना कहीं घुमा फिरा के उन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा ये पूछा। फिर यहाँ पे सुमित गुप्ता जी हैं, जो कि Co-founder हैं CoinDCX के, और आपने इस एक्सचेंज का नाम सुना होगा। तो इस एक्सचेंज पर आप देखोगे तो जब तक फ्रेमवर्क नहीं आता तब तक यहाँ पे इन्होंने भी एक ही बात बोली कि जो TDS है इसको 0.01% करना चाहिए, जो 1% है इसको थोड़ा रिड्यूस होने की संभावना बनानी चाहिए। फिर इन्होंने बताया कि जो क्रिप्टो टैक्स है इसको भी थोड़ा रिड्यूस करने के बारे में गवर्नमेंट को अगेन यहाँ पे सोचना चाहिए, जिससे कि ये अगेन यहाँ पे थोड़ा बूम हो सकते हैं। एक तो ये अपडेट रही। फिर यहाँ पे एक और नीचे में अगर आप आओगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो कि अदर एक्सचेंजेस के ओनर ने यहाँ पे बात करी है। जैसे मुद्रेक्स हो गया, इसके एडुल पटेल जी हो, इन्होंने भी इस चीज़ को लेकर बात करी है। इनका भी साफ साफ कहना है कि जो TDS है इसको यहाँ पे कम करने की ज़रूरत है, जिससे कि और भी लोग यहाँ पे इस चीज़ के अंदर में आए। क्योंकि टैक्सेशन के बाद बहुत लोग कम यहाँ पे क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि उनको अब इससे थोड़ा सा गलत तरीके से देखने को मिलता है कि नहीं यार इतना बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा है। फिर यहाँ पे नीचे में आता है एक और अपडेट, जो कि आप देख सकते हैं। और आशीष जी ने साफ साफ यहाँ पे बात करी है KYC को लेकर। इनके रूल्स थे कुछ यहाँ पे FIU को लेकर थे, तो इन पे इन्होंने कुछ नीचे में पूछा है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक तो TDS का इनका मेन रहा कि TDS को थोड़ा कम करना चाहिए। तो शायद मुझे ज़्यादा लगता है जब ये सब लोग आवाज़ उठा रहे हैं तो अब आप सोचोगे कि अरे ये एक्सचेंजेस के ओनर, जैसे कि आप देखोगे जय पे के ओनर हो गए, ये भी यहाँ पे इस चीज़ पे बात कर रहे हैं। या फिर अदर लोगों को देखोगे तो ये भी लोग घुमा फिरा के देखा जाए, जैसे बायू कॉइन हो गया। और फिर आप निश्चल शेट्टी को देख सकते हैं, ये भी इसके अंदर में है। और भी लोग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बहुत लोग हैं जो इस समय हमारे भारत के अंदर में एक फेस है क्रिप्टो का, जो कि क्रिप्टो का मेन फेस इन्हीं के द्वारा है। क्योंकि ये लोग जो है इस समय उस एक्सचेंज को ऑन करते हैं जहाँ पे मेनली यूज़र ट्रेड करते हैं। जो भारत के अंदर में लगभग 10 करोड़ का डाटा है। जब यहाँ पे गवर्नमेंट ने बताया था कि यहाँ पे भारत के अंदर में 10 करोड़ के राउंड यहाँ पे
लोग हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। तो जब यहाँ पे इतने लोगों का डाटा है भाई, ट्रेड कर रहे हैं लोग, तो इनका जो फेस है वो कहीं ना कहीं एक रह जाता है इन एक्सचेंजेस के पास, क्योंकि अभी डेट में किसी के हाथ में कोई वैसा नहीं था, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर के हाथ में नहीं था कि इन्फ्लुएंसर ही पूरा इसको करे, बट इनडायरेक्टली इस समय एक्सचेंज के पास ये पावर थी कि वो चाहे तो इस चीज़ को लेकर बात कर सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं। फाइनली इन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया है। पहले डेट में इन्होंने कोई खास आवाज़ नहीं उठाई थी, बट अब ये कहीं ना कहीं आवाज़ उठाकर लोगों का स्नेह अपनी तरफ ला रहे हैं, क्योंकि इस समय इंटरनेशनल एक्सचेंज का भी जो क्रेज थोड़ा कमा है, क्योंकि उस तरफ से जो FIU के एक्शन की वजह से बहुत चीज़ें कहीं ना कहीं विपरीत हुई हैं। तो ये एक्सचेंजेस भी इस समय आवाज़ उठाकर जो अपने उनके पास जो दिक्कत थी उसको यहाँ पर रिजॉल्व करने में काम कर रहे हैं। तो क्योंकि अगर TDS थोड़ा सा कम किया जाता है, 0.01% होता है, तो बहुत लोग हैं इंडियन एक्सचेंज पे आ जाएंगे और वो लोग डेफिनेटली इसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे कॉन्टेंट, और इससे इनको प्रॉफिट होगा, क्योंकि जब लोग बाय और सेल करते हैं तो इनको भी एक प्रॉफिट मिलता है। इनको भी कुछ परसेंटेज में जो ये लोग कुछ चार्जेस काटते हैं, और वो फीस की तरह यहाँ पे ट्रेडिंग फीस के नाम से काटते हैं, जो कि इनके पास जाता है और वही इनका प्रॉफिट होता है। तो घुमा फिरा के देखा जाए तो ये लोग जो है फिलहाल एक्शन लेना स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखना ये रहेगा कि इस बजट के अंदर में क्या क्या चीज़ों को लेकर ये लोग बात करते हैं, या फिर हमारी गवर्नमेंट जो है किस चीज़ को लेकर बात करती है। तो ये विश लिस्ट थी जो कि अभी 2024 की है, और बजट से पहले ये बातें उठना स्टार्ट हो गई हैं। तो देखना ये रहेगा कि इस पर क्या चीज़ें अमल होती हैं और हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ पे क्या एक्शन लेती है, जो करंटली गवर्नमेंट है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि आगे अब चुनाव आने वाले हैं, तो शायद गवर्नमेंट के जो वैसे सीन रहेंगे थोड़ा पॉजिटिव ही रहने वाले हैं, क्योंकि 10 करोड़ नंबर बहुत बड़ा होता है, और मेरे हिसाब से किसी भी पार्टी के लिए 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर है। 10 करोड़ यूज़र का डाटा अगर आप समझोगे, तो अगर वो लोग थोड़ा पॉजिटिव अपडेट अगर देते भी हैं, तो मेरे हिसाब से उनको कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा और ही वोट बैंक मिल सकता है। बाकी आप सबको आइडिया लग चुका होगा, क्योंकि 10 करोड़ बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से लगता है पॉजिटिव होने वाली हैं। बाकी देखेंगे कि होता क्या है, 1 फरवरी से आइडिया लग ही जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट किस तरह से किस किस चीज़ पे बात करने वाली वो भी आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो ये चीज़ें थी जो कि करंटली न्यूज़ वगैरह निकल के आई थी। मैंने आपको हर एक चीज़ को बता ही दिया, अपडेट कर ही दिया है। तो अगर आपको ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा सभी फ्रेंड के साथ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करता, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे टेलीग्राम पे जो है नहीं करता आप कर सकते हैं। क्रिप्टो को लेकर के कॉल्स रहती है, अपडेट्स रहते हैं, हिंट रहते हैं। सबसे पहले मैं टेलीग्राम में बता देता हूँ, जिसको यूज़ करके आप क्रिप्टो से एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं और एक अच्छी अर्निंग बना सकते हैं। और ये बिल्कुल फ्री होती है, कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है। तो डेफिनेटली टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में 3 मिल जाते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो लेकर।